चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूनिट्स किसको बोलेंगे और मेजरमेंट किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं यूनिट्स की डेफिनेशन। अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, एनर्जी। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन से हैं? लेंथ, मास एंड एनर्जी एक्सेट्रा। स्पेसिफाइड मल्टीपल्स ऑफ विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड। तो ये जो सब फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस अदरवाइज उसको इंडिकेट करने के लिए हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड मल्टीपल्स ऑफ विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जो सिंबल का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट्स। सपोज़ यहाँ पे मैंने बोला कि लेंथ है, लेंथ को हम मेज़र करेंगे तो हमारे पास लेंथ आई यहाँ पे 10 मीटर। तो 10 और m एक दूसरे के साथ किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो लिखा है कि स्पेसिफाइड मल्टीपल्स। तो 10 मीटर दोनों मल्टीप्लाई में है, पर लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड्स। तो मैं लेंथ खाली मेज़र कर दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 10। तो 10 का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 10 किलोग्राम हो सकता है, अलग अलग 10 जूल एनर्जी का भी यूज़ हो सकता है। तो उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है, इंडिकेट करना है। तो कंपलसरी लेंथ को हमें यहाँ पे मेज़र किया है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपलसरी पीछे यहाँ पे मेरे को यूनिट यूज़ करना होगा मीटर। तब हमें पता चलेगी ये 10 मीटर क्या है, उसकी लेंथ है। तो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सिंबल का अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। उसके बाद देखते हैं मेजरमेंट। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मैंने आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया कि उसकी लेंथ आप लोग मेज़र करो, तो सीधा आप लोग कंपास बॉक्स निकालोगे और उसके अंदर से स्केल निकालोगे और स्केल से उसके लेंथ मेज़र करोगे। क्यों आप लोगों ने स्केल ही निकाली उसके अंदर से? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लेंथ मेज़र करनी है तो स्केल का ही हम यूज़ करेंगे। तो स्केल को हमने क्या समझा है? एक स्टैंडर्ड यूनिट समझा है। और हमारे पास कोई अननोन ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, उसको ये स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपेयर करेंगे, उसको बोलेंगे हम मेजरमेंट्स। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट है, उसको मेज़र करने के लिए उसको कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम मेजरमेंट। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? अ क्वांटिटी which can be measured accurately is called a physical quantity। जो क्वांटिटी हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स और वेलोसिटी। लेंथ आप स्केल से मेज़र कर सकते हो, मास तो उसका इंस्ट्रूमेंट आता है मास मेज़र करने का, उससे टाइम वॉच से, फोर्स तो हमने कितना उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उससे हम मेज़र कर सकते हैं। वेलोसिटी तो हमारी जो एक्टिवा है अदरवाइज़ कोई व्हीकल है तो उसके अंदर स्पीडोमीटर में बताया गया कि आपके जो व्हीकल है कितनी स्पीड से जा रहा है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी है जो हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हमने अभी ऊपर बात किया यूनिट्स का,
तो यहाँ पे भी सिमिलरली कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो वही हुआ कि कोई भी मेजरमेंट आपको करना है तो उसका कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस होना ही चाहिए। तो उसके स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ हम मेज़र करेंगे, जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, और उसके पीछे हम जो सिंबल का यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे यूनिट्स। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी को हम ये फॉर्मूला से इंडिकेट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला है आपके पास Q इज इक्वल टू NU। अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कोई लेंथ मेज़र किया तो लेंथ इज इक्वल टू आप लोगों ने यहाँ पे लिखा 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 और N और U की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट किया, M। तो N क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U का मतलब क्या हुआ, उसका यूनिट। तो इस तरह हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल टू NU, हमने लेंथ मेज़र किया तो L इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 10 मीटर। तो N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या मेज़र कर रहा है, उसका यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि U इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर बताया कि U इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और N का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम ये फॉर्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट हमें इजीली अवेलेबल होगा, इजीली हमें मिल जाएगा और उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, इट शुड बी अ कन्वीनियंट साइज। तो आपको उसके यूनिट कन्वीनियंट साइज में होगा, ओके, बड़ा यूनिट नहीं होगा। उसको सिंपल है कि लेंथ है तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल उसका यूनिट है मीटर, कोई बड़ा यूनिट होगा नहीं। तो लिखा हुआ है कि इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, उसको ईजिली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मेन और इम्पोर्टेंट, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और विथ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर एक्सेट्रा। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी चेंज होता नहीं है। फिफ्थ, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब कोई भी कंट्री में जाओ वहाँ पर यूनिट चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो हमने यहाँ पे बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कन्फ्यूजन होगा, बट आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। तो आपको उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल आपको समझने के लिए था। पर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ है। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड है डिराइव क्वांटिटीज़। तो अभी हम फर्स्ट यहाँ पे समझेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में और उसके बाद हम समझेंगे डिराइव क्वांटिटीज़। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, तो आपको 2 क्वांटिटीज़ के बारे में लिखना है, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको लिखना नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़। तो लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। Those quantities which are not
एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। कोई भी क्वांटिटी कोई अदर टर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिर से, दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जो दिया हुआ है वो अदर क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है? यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उससे नहीं एक ज़्यादा ना उससे एक कम। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको याद रखना होगा। तो हमारे पास है 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर फंडामेंटल। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये जो 7 है क्वांटिटीज़ वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सपोज आपको एमसीक्यू अदरवाइज फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर ही पूछेंगे कि एमसीक्यू के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है उसके अंदर से कौन सी क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये 7 में से जो एक भी लिखा हुआ है तो वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगा। उसके अलावा कोई भी क्वांटिटीज़ वहाँ पे लिखा हुआ होगा तो वो हो जाएगा डिराइव क्वांटिटी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रिगार्डिंग तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो है वो ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बाकी सब कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। तो फिर से लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट्स एंड अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, ये जो 7 क्वांटिटीज़ है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो फिजिकल क्वांटिटी अदरवाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई यूनिट का यूज़ करते हैं, तो वो यूनिट को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और बाकी सब जो क्वांटिटीज़ हमें मिलेगी वो डिराइव क्वांटिटीज़ होगी। तो अब सेकंड नंबर के देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। These are the quantities which are expressed in terms of fundamental quantities। ये जो क्वांटिटीज़ है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्रेस करेंगे। ये अपने आप कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करती है। ये डिराइव क्वांटिटीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर से हम डिराइव करेंगे उसको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज़। उसका एग्जाम्पल समझते हैं स्पीड। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो देख सकते हैं कि मीटर तो वो एक लेंथ है और सेकंड तो वो टाइम है। तो लेंथ और टाइम वो कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो डिराइव क्वांटिटी है किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो उसको बोलेंगे हम डिराइव क्वांटिटीज़। सिंपल वो जो 7 क्वांटिटीज़ आपको सिंगल फॉर्म में दिया है तो ही वो फंडामेंटल होगा, अदरवाइज इस मीटर पर सेकंड के फॉर्म में अदरवाइज अलग अलग फॉर्म में होगी तो वो हो जाएगा डिराइव क्वांटिटीज़। एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो वो सब क्या हुआ? उसका कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो ये ऑलरेडी फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड है। तो वो सब क्या हो जाएगी? डिराइव क्वांटिटीज़। एमसीक्यू जब बोर्ड एमसीक्यू एग्ज़ाम ले रही थी तब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि नीचे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्वांटिटी फंडामेंटल है कि नहीं। तो सिंपल एम एस ऐसा सिंगल यूनिट आपको दिया है तो ही वो फंडामेंटल है। इस टाइप का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप का जो भी क्वांटिटीज़ है वो सब आ जाएगी यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर। यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटीज़ आर नॉन एज डिराइव क्वांटिटीज़। तो ये यहाँ पर डिराइव क्वांटिटीज़ का
उसको रिप्रेजेंट अदरवाइज इंडिकेट करने के लिए हम जो यूनिट का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। यहाँ पे चेंज करना होगा, जो भी यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम डिराइव यूनिट्स।